नमस्कार दोस्तों, स्ट्यूटेस के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के आरोह नामक पाठ्य पुस्तक से कबीर के पद। आपके पाठ्य पुस्तक में 3 पद बताए गए हैं और आज हम यहाँ पहले पद पर चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले एक बार अच्छी तरह से पद को पढ़ लेते हैं। हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्हि को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक कई पवन एक ही पानी, एक कई ज्योति समाना। एक कई खाक गढ़े सब भांडे, एक कई कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। निर्भय भया कछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब इसमें जो कठिन शब्द है उसके शब्दार्थ को जान लेते हैं। शब्दार्थ: दोजक नरक, खाक मिट्टी, भांडे घड़ा या फिर बर्तन, कोहरा कुम्हार, साना एक साथ मिलाकर, बाढ़ी बढ़े, अंतरी भीतर, स्वरूपे स्वरूप, गर्वाना गर्व करना, निर्भय निर्भय। अब इसके भावार्थ को समझते हैं। हम तो एक एक करि जाना। यहाँ कबीर कहते हैं कि हमने तो एक एक करके ही जाना। यहाँ पर एक शब्द जो है वो 2 बार प्रयुक्त हुए हैं और दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पहले बार एक का प्रयोग जो है वो संख्या के रूप में किया गया है, वहीं दूसरी बार जो है ईश्वर को एक ही रूप में देखने का प्रयत्न करते हुए एक का प्रयोग किया गया है। तो कबीर यहाँ कहते हैं, यहाँ हम जो है वो कबीर के लिए है, तो वो कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर को सिर्फ एक ही रूप में जाना है और माना भी है। दोई कहे तिन्हि कौ दो जग जिन नाहिन पहचाना। दोई यानी कि 2, कहे यानी कि जो कहते हैं, तिन्हि यानी कि 3, दो जग यानी कि नरक। तो यहाँ पर वह कहते हैं कि जो लोग, जो व्यक्ति ईश्वर को 2 या 2 से अधिक यानी कि 3 रूपों में मानने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने जो है ठीक से ईश्वर को नहीं पहचाना और उन्हें जो है नरक भोगना पड़ेगा। अब इस बात को या फिर इस बात की पुष्टि करते हुए कि ईश्वर जो है सिर्फ एक रूप में पूरी सृष्टि में बसते हैं, या फिर हम कहें तो अद्वैत सत्ता यानी कि आत्मा परमात्मा एक है, इस तथ्य को उजागर करते हुए वो कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं जो कि आगे बताया गया है। एक कई पवन एक ही पानी, एक कई ज्योति समाना। यहाँ पर पवन, पानी और ज्योति, ज्योति यहाँ आत्मा के लिए प्रयुक्त है, तो पवन, पानी और ज्योति को एक समान बताया गया है। कबीर बताते हैं कि इस पूरी सृष्टि में जो पवन, पानी और ज्योति यानी कि आत्मा है, वो तीनों जो है एक समान व्याप्त है। एक कई खाक गढ़े सब भांडे, एक कई कोहरा साना। यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से भिन्न भिन्न तरह के बर्तन बनाता है, हो सकता है कि जो हो वो मटका हो सकता है या फिर दिया हो सकता है, घड़ा हो सकता है, तो इस प्रकार एक ही मिट्टी से बनाए गए अलग अलग जो बर्तन होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर रूपी जो कुम्हार होता है वो भी एक ही मिट्टी का उपयोग करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बनाता है या फिर इंसान बनाता है। और ये इंसान जो है अलग अलग किस्म के होते हैं, रंग रूप जैसे सभी तरह से ये अलग होते हैं, परंतु सच्चाई यही है कि ये इन सभी का निर्माण जो है वो ईश्वर ने ही किया है और वो भी एक ही मिट्टी से किया है।
जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। यहाँ बताया जा रहा है कि जिस प्रकार बढ़ई जो है सिर्फ या फिर केवल लकड़ी को काट सकता है, उसके अंदर बसने वाले अग्नि को नहीं। यानी कि यहाँ पर जो लकड़ी है उसे हम मनुष्य के शरीर के रूप में ले सकते हैं, और जो अंदर बसने वाली अग्नि है उसे हम मनुष्य के अंदर बसने वाली आत्मा के तौर पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार जो है बढ़ई केवल लकड़ी को यानी कि शरीर को, बाहरी शरीर को या फिर बाहरी आवरण को जो है हानि पहुंचा सकता है, काट सकता है, लेकिन उस शरीर में बसने वाली अग्नि या फिर आत्मा को जो है किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा सकता। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर जो घटी यानी कि जो घड़े, इसका उपयोग भी शरीर के लिए ही किया गया है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न घड़ों के अंदर एक ही आत्मा का वास है, यानी कि भिन्न भिन्न शरीरों के अंदर इंसान के जो शरीर है उसके अंदर जो है शरीर अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उसमें बसने वाली जो आत्मा है उसे एक ही रूप में बताया गया है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगर बाना। अब इन उदाहरणों को प्रस्तुत करने के बाद कबीर जग से पूछते हैं कि हे मनुष्य या फिर हे नर, जग के माया, लोभ जैसे तथ्यों के आकर्षण में पड़कर अपने को तुम गर्वीला क्यों महसूस कर रहे हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं कि सत्य यही है कि आत्मा परमात्मा एक ही है। अतः निर्भय होकर कबीर कहते हैं, भय मुक्त होकर कबीर कहते हैं कि यह सच्चाई है, इसे पहचानो, इस परम सत्य को पहचानो और इसे स्वीकार करो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम कहें तो उपयुक्त सभी उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर कबीर ने इस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की है कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर बसे हैं, और आत्मा व परमात्मा को एक रूप में मानते हुए उन्होंने यहाँ पर अद्वैत सत्ता पर बल दिया है। तो हम एक बार फिर सभी बातों को ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर कबीर ने अद्वैत सत्ता पर बल दिया है, और ये अद्वैत सत्ता पर बल देना, उसका अर्थ ये है कि ईश्वर को जो है सृष्टि के कण कण में देखने की कोशिश की है, और ये माना है कि आत्मा परमात्मा एक है। और इसे पुष्टि देने के लिए या फिर इसे सिद्ध करने के लिए जो है कुछ उदाहरणों को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। और वो उदाहरण है कि सृष्टि में पवन, पानी और ज्योति रूपी आत्मा एक समान है। कुम्हार रूपी ईश्वर ने एक ही मिट्टी से सभी इंसानों को बनाया है। बढ़ई लकड़ी काट सकता है, मगर उसके अंदर के अग्नि को नहीं। मनुष्य रूपी घड़े के अंदर एक ही आत्मा का वास है। उपयुक्त सभी उदाहरणों के माध्यम से वो इस बात की पुष्टि या फिर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, और ईश्वर को सृष्टि के कण कण में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार वो अद्वैत सत्ता पर बल देते हैं। वही अंत में वो कहते हैं कि जब ये सभी बातें सच है या फिर सत्य है, तो ऐसे में जगत का माया व लोभ के जाल में पड़कर गर्व करना तो व्यर्थ है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि निर्भय होकर इस तत् सत्य को पहचानो और स्वीकार करो।